करके निकला और मेरी नारी को उसने अपने पास रख लिया, सारा राज मुझसे छीन लिया और मुझे मारने लगा, मेरे प्राणों तक आ गया। मैं इस पर्वत में रहने लगा आके। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ वो आ नहीं सकता है। बस इतना नहीं, जब उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो फिरे भुवन मैं चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भ्रमण करता रहा अपने प्राण बचाने के लिए, लेकिन मेरे भाई बाली का इतना भय व्याप्त है कि किसी ने मुझे शरण नहीं दी। तब आकर के मैं इस पर्वत पर ठहर गया। बस महाराज, यही मेरी कहानी है। भैया सुग्रीव, मारियो बालही एक ही बात, यदि तुम कह दो तो मैं बाली को मार डालूं, चाहे वो जिसकी शरण में चला जाए वो बचेगा नहीं। आपने इतने आराम से कह दिया, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक बाण, आपने कह दिया और वो मर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भाई बाली को वही मार सकता है जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तो उस तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। तुम में अस्तिदार दिख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। जय हो, जय हो, जय हो दीनानाथ। बस महाराज, अब मेरे मन में जो अभिलाषा थी आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। आपने इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से भेदन कर दिया। मैं समझ गया आप बाली पर विजय प्राप्त कर सकते, लेकिन महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे मिल गए। मुझे सारे संसार का सुख प्राप्त हो गया। जिसे भगवान प्राप्त हो जाएं, उसे अत्यधिक कुछ पाने की लालसा क्या रह जाएगी। बस महाराज, अब आप इसी प्रकार से इस सुग्रीव को दर्शन देते रहें, यही मेरी कामना है। हे भैया, मैंने तो प्रण किया है, तुमको ये कार्य करना ही होगा और जाना होगा, बाली को ललकारना होगा और कहना होगा क्या? बाली कर मकान खाली। अच्छा, और ठीक है, इतने में नहीं मानेगा? जाओ ललकारो। महाराज, प्रण आपने किया है कि हमने किया है? प्रण हमने किया है, कार्य तुमको करना पड़ेगा। महाराज ऐसा है, आगे आइए थोड़ा। बहुत दुष्ट व्यक्ति है वो। अच्छा, हाँ, बहुत मारता है। पर तुम जाओ। महाराज, क्यों फालतू में हमें वहां भेज करके हमारी पिटाई करवाएंगे? अरे प्रण आपने किया है तो अपने प्रण को भेज दो। देखो, हम तो हैं, दुख सुख में साक्षी भी लिए हैं, तो क्यों चिंता कर रहे हो? पक्का? बिल्कुल। महाराज, बड़ा डर लगता है उस मूर्ख के पास जाने में। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, कलेजा पुकारत तब सुग्रीव, तब रघुपति सुग्रीव पधाया, कर जिस जाय कर बाली, कर दे घर खाली, तुझे खा जाए महाकाली, और वापस कर दे मेरी घरवाली। ए बाली, निकल कि भौजी की गोद में बैठा है दुष्ट कहीं के। निकल के बाहर आ। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, कही कर करन बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। स्वामी, तुम्ही में
मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी बातें की विद्या की झील में, तुम्ही मेरे गले की तुम्ही मेरी बातें की विद्या की रिमझिम, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं कि मुझ पर खपा हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगमों में लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगमों में लोरी सुना दूं। मुझे देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे कोई सो रहा है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। महारानी तारा, तुम्हारा यह पति प्रेम देखकर हमें हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में नारी का जीवन ही कुछ ऐसा है, नारी यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी यदि चाहे तो घर को शमशान बना सकती है। नारी का जीवन बड़ा ही कठिन होता है। जब उसकी बाल्यावस्था होती है तो माता पिता के अधीन होती है। इसके बाद जब उसका विवाह हो जाता है तो पति के अधीन होती है। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के अधीन हो जाती है। ये एक नारी का जीवन है। लेकिन आज तुम्हारा पति प्रेम देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है महारानी। क्यों नहीं, प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में, लेकिन एक वीरांगना को प्रेम केवल पति रूप में ही होना चाहिए। क्योंकि तुम तो जानती हो हम एक वीर पुरुष हैं और हमारी वीरता का डंका ये दशों दिशाओं में बजता है महारानी। फिर आज तुम्हारे द्वारा, अच्छा ये बच्चा समझे हो क्या हमको? नहीं समझे तो हो, क्यों? उनका बच्चा खाली कर दे घर खाली। ऐसा है, आवाजें बदल के ना बोले, जहां हो तो सामने आए।
बच्चा समझे हो, महारानी कह रही थी लोरी सुनाऊंगी। अच्छा, लोरी किसको सुनाई जाती है? लोरी बच्चों को सुनाई जाती है। हम बच्चा नहीं हैं, लेकिन महारानी सुन रही हो, ये सावधान, ये सावधान, ये सावधान। उंगली दिखा रही हो। आप हैं सिद्ध गोपाल जी राजपूत, ग्राम प्रधान जी गोहानी। आपकी ओर से हमारे जो रामलीला मंडल के जो महंत जी हैं, इनके लिए 1100 पत्र मुद्राएं और सभी कलाकारों के लिए है, लेकिन हमारे मंडल महंत जी के लिए भेजा है। उन्होंने 1100 पत्र मुद्राएं, प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैंने नाच सुना है। क्या सुना? इसीलिए तो मैं आपके चरण पकड़ के आपसे कुछ विनती करना चाहती हूँ। क्या कहना ये चाहती हूँ, जो ललकार आपने सुनी वो ललकार मैंने भी सुनी है, और वो ललकार हमें जानी पहचानी सी लगी। इसलिए मैं तुम्हारे चरण पकड़कर कह रही हूँ कि आज अभी अभी आया, अचानक आंखों में अंधकार और बहने लगी आंसुओं की धार। ये अमंगल चिन्ह है, अजगुन दिखलाता है प्राणनाथ। आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थाननाथ। इसी समय नरण को और जाओ पिया, क्यों ना जाए? ये दिल मेरा बहुत धड़कता है। दिल धड़क रहा है। मैं नहीं जानती और किस कारण ये दाया नेत्र फड़कता है। कलेजे को ये मुंह को आया जाता है। इसलिए मेरी विनती पर ध्यान दें, आज रण के लिए मत जाइए। खामोश हो जा महारानी, तेरा बायां नेत्र फड़क रहा है। तुम्हारे इस असगुन को मानकर मैं अपनी वीरता को कलंकित नहीं कर सकता महारानी। नहीं रात, ऐसा मैं नहीं कहना चाहती। फिर बस आज रोकती हूँ कि आज मत जाए। महारानी, ये पैरी द्वाले ललकार रहा और मैं छुप जाऊं इन पर्दों में, तो ये अस्त्र शस्त्र छूटे मेरे। ये अस्त्र शस्त्र छूटे मेरे, मैं गिना ना जाऊं मर्दों में। चली जा महारानी। क्या कह रही थी? आवाज जानी पहचानी लग रही है। नहीं रात, यही बता रही हूँ। सुनपति जानी पहचानी इसलिए लग रही है कि सुनपति जी नहीं मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बड़ शिवा। क्या कह रही हो? हाँ, सुग्रीव जिनसे मिला है मैंने सुना है गुप्तचरों से। ये सुग्रीव की आवाज थी? हाँ, सुग्रीव की, तुम्हारे ये भाई सुग्रीव की आवाज थी? तुम्हारे भाई की आवाज थी ना। तुम्हारी मति मारी गई है महारानी। क्या तुम नहीं जानती कि वो गीदड़ मुझसे कितना डरता है? उस गीदड़ में इतना सामर्थ्य कि वो नाहर को ललकार लगाएगा। कदाप नहीं, लेकिन हाँ, मेरा भाई है, मेरे साथ बचपन से रहा है। हाँ, कम करो जितना हो सकता। क्योंकि मेरे साथ बचपन से रहा, मैंने उसकी आवाज को नहीं पहचान पाया महारानी। तुमने उसकी आवाज को कैसे जाना कि ये सुग्रीव है? महाराज, मैंने अपने गुप्तचरियों से जाना है। गुप्तचरियां? हाँ, गुप्तचरियां केवल महलों तक सीमित होती हैं।
ऐसा नहीं होता महाराज। गुप्तचर राज अंतर्गत रहते हैं, तो गुप्तचरियों के माध्यम से केवल महल की जानकारी ली जा सकती है। सुग्रीव इस समय जंगल में है, कैसा नहीं है? ऐसा नहीं है कैसा है महाराज। गुप्तचरिया आप गुप्तचर रख सकते हैं, सारी जगह की जानकारियां ले सकते हैं, तो हम महारानियां हैं, हम भी गुप्तचरिया रखती हैं सारी जगह की। महारानी ये राष्ट्रद्रोह है। नहीं है महाराज। राजा के होते हुए यदि उसके राज में कोई गुप्तचर रखता है तो ये राजद्रोह है। हमारे साथ विश्वासघात करने की चेष्टा तुम्हारी। महारानी चली जा मेरे सामने से, चल। हाँ अरे क्या हेलो, आस कही चला महाराज, समान सावधान, उठा के पटक दूंगा तो सावधान हो जाओगे। फिर ज्यादा बोलते हो हैं? भाऊजी से बहुत दरबार करते हो। तू है सुग्रीव? क्यों? तेरे धोखा हो रहा है द्वारा क्या? ही ललकार लगाई जा रही थी। धोखा हो रहा है क्या तुम्हें समझने में? मैं हूं कि नहीं हूं? देख तो रहा हूँ। भूल गए क्या? क्या? उस बार कैसा मारा था, फिर भी भूल गए? आज तेरी हड्डियों में बड़ी जान आ गई है। हमेशा ललकार रहती है। लगा हमेशा रहती है। हमेशा। फिर काहे भाग गया था? भाग गया था, मेरा मन भाग गया था, अच्छा तेरा मन फिर आ गया। मतलब तेरा मन जो का चाहेगा वही करेगा। क्या तेरे मन से करूंगा? मारूंगा झापड़ तो वहां निकल जाओगे एक में। फालतू की बात करोगे। आज मान नहीं रहा, दाब नहीं खा रहा है। सुग्रीव चला जा, मेरा छोटा भाई है, मैंने तुझको छोड़ दिया, मारा नहीं चाहा, नहीं तो मार देता। बड़ा स्नेह करता है ब्याज। और क्या? स्नेह अभी भी है, लेकिन तेरे द्वारा कुछ ऐसे कर्म किए गए हैं कि मेरा हृदय जल रहा है। बहुत बोलते हो। बहुत बोलते हो हैं? भाई हो नहीं तो खोपड़ा फोड़ देता तुम्हारा। ऐसी थापड़ मारूंगा कि नाक से खून आ जाएगा एक में। अरे जा जा ना बकवास कर, मर्तबा को मेरे पास कर। मैं तुझसे लड़ने के लिए आया हूं, तो मुझसे केवल युद्ध की बात कर। केवल युद्ध की बात? केवल युद्ध की बात। केवल युद्ध की बात? नहीं कुछ और करना चाहते हो तो और भी कर लो। केवल युद्ध करने आए हो? मार तो तुम आज खाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे, क्योंकि मैं गुस्से में बहुत हूँ। अब मैं तुमको जितना मारूंगा उतना मुझे गुस्सा आएगा। मैं भुखरा घूम रहा हूँ बिल्कुल एकदम। लगता है आज तेरी खाल खुजा रही है, लगता है आज तेरी मौत तुझे बुला रही है। तेरी नाक खुजा रही है। मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। मैं तुझे चबा जाऊंगा। हड्डी चबा जाएगा। हड्डी कौन चबाता है जानते हो? कौन चबाता? बताओ कौन चबाता कौन है? चबाता है? कौन चबाता है? किसको देखा है? किसको देखा है? कुत्ते को देखा है। तो मैं कुत्ता हूँ क्या? हमें क्या पता? अबे मैं बंदर हूँ, बंदर हूँ मैं। अच्छा तो हड्डी चबाओगे? अब बंदर हड्डी नहीं चबाता। मार अभी खाओगे कि थोड़ी देर बाद खाओगे? हैं? तुम मारोगे? तुम्हें शंका हो रही है? समर के खड़े हो जाओ फिर। अरे सुग्रीव चला मुझसे जा। लड़कर के विजय पाना चाहेगा तो मेरे और अंतर की ठाई तक न पाएगा। चीखेगा, चिल्लाएगा, पछताएगा अपने वाक्यों पर, और ऐसा पटकूंगा कि जीवन में उठने नहीं पाएगा। अरे तो ये काल की ज्वाला हूं मैं, ये विष का महासागर, ये प्रारब्ध का मैं वेग हूँ, ये भूचाल का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तो मलय हूं मैं, यदि भर जाऊं क्रोध से तो फिर महाप्रलय हूं। अभी बताता, अभी जताता, ये फिर न कभी बतलाऊंगा। और सुन, मैं सुग्रीव हूं और तू बाली है मेरा भाई, ये ध्यान हृदय न लाऊंगा और बन जाऊंगा काल तुम्हारा। मैं गीत गीत सुना के गाऊंगा। फट गई क्या? देख देख, फट गई क्या? बच गई। तुम जब मरोगे तब मरोगे, लेकिन वो जिसका सामान है वो तुम्हें पहले मार डालेगा, ध्यान देना। सुनो, हाँ। मुझे चिंता नहीं है, राज मैं ज्यादा मारेगा, तुमसे उसूलेगा, मुझसे क्या लेगा? शेर शत्रुता ही करे। अरे तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ
अरे कायर, आज अवश्य ही तू किसी का बल पाके तो नहीं आया रे? अपने दम पे आया हूँ। अब लड़का तो ये शेर शत्रुताई करे, हाँ मगर गजराज से तुझ धूल की औकात क्या जो अलग इस ताज से। चल सावधान हो जा, सावधान। सावधान। फिरे उभो बाली अति तरजा, फिरे उभो बाली अति तरजा, उनका मारी महाधुन गर्जा। तब सुग्रीव लात मार रहा है, गधा हो गया है ये, लात मारने लगा है। बजाओ बजाओ। निकाल लूंगा, मैं बहुत गुस्से में हूं, आज बता दिया है। चल सावधान। मन तो करता है तुमने मेरे बाल उखाड़ लिए, मन तो करता है तुम्हें बाल उखाड़ने का श्राप दे दूं, लेकिन नहीं दूंगा। मेरे भाई उन्हें जीवन भर बाल उखाड़ोगे।
तुमने मेरे बाल उखाड़े हैं, तुम शराब नहीं दे रहे। नहीं दे रहा। अम्मा तुमको कहता हूँ कि जाओ, जीवन भर केवल बाल उखाड़ोगे तुम। चल सावधान। इतना मूर्ख है ये व्यक्ति। मुट्ठी का मार महाधुन गर्जा, खिले उभय वाली अति सर्जा। तब सुग्रीव निकल होई भागा, मुझे प्रहार कर तब सुग्रीव निकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बाली ने सुग्रीव को एक मुष्टिका मारा जो उसको वज्र के समान लगा, और वह पुनः भगवान परमात्मा श्री राम जी के पास आता है। फिर भी बाली ललकारता है। और सुग्रीव परमात्मा के पास आकर कहता है कि प्रभु यह लड़ाई बंद कर दो। भाई भाई में लड़ाई नहीं होती है, इसमें पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। और मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर जय काला। सुग्रीव वेदांत की बात कर रहा है। अच्छा फांसा महाराज, बढ़िया। माँ दीनानाथ, ठाड़ होने की सत्या नहीं बची है। बैठ के दरबार होगा। अच्छा खड़े हो जाएंगे। अच्छा नहीं लगता आप खड़े हैं? कष्ट है क्या? अरे ना, बड़ा आनंद है महाराज। बस शरीर दर्द कर रहा है, बाकी आनंद है। अभी कष्ट है। अरे ना, अरे अब ठीक है महाराज। यहाँ यहाँ यहाँ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। इस प्रकार से भगवान ने हाथ फिराया सुग्रीव को, तो पूरे शरीर का दर्द समाप्त हो गया। महाराज, आपके हाथ में ये कुछ चमत्कार है क्या? आपके हाथ में ऐसा लगता है कोई औषधालय आ गया है। जहां आप हाथ लगाते वही अंग ठीक हो जाता है। अभी यहाँ दर्द है क्या? महाराज, दर्द तो बहुत है। अच्छा, कहाँ कहाँ बताएं, लेकिन जब से आपने स्पर्श किया सब आनंद हो गया। हे भैया, लेकिन भगवान, आप जमे नहीं हमें।
आपके बल पर मैंने उस बाली से झगड़ा मोल लिया। आपने कहा और मैं उससे युद्ध करने चला गया। हमें सबसे ज्यादा जो चिंता कपड़ों की हो रही थी कि कपड़े ना फट जाएं। वो तो राजा है, दूसरे पहन लेगा, हम तो वन में रहते हैं, इनका क्या होगा। लेकिन खैर बच गए। हे भैया, महाराज, मैंने आपसे पहले कहा था कि वो मेरा भाई नहीं है, मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। उसके अंदर मेरे और उसके बीच में भाई का संबंध है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं रह गया है। वो मुझे देखता है तो बस शत्रु की तरह दौड़ पड़ता है, व्यवहार बिल्कुल शत्रु वाला करता है। महाराज, आप खड़े खड़े देख रहे थे और मैं पिट रहा था। मैं बार बार आपकी तरफ देख रहा था। हे भैया, हाँ। मैं देख रहा था, क्या देख? मैं देख रहा था खड़े खड़े हाँ। दोनों का बैर निकलने दो। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दो। दोनों तो भाई भाई हैं, मिल जाए तो मिल जाने दो। इतने पर भी मैं धनवा पर, इतने पर भी मैं धनवा पर बाण चढ़ाता था। अच्छा, तुम दोनों एक रूप के हो, मैं समझाता था। ये भैया, अब मैं तुमको हाँ। ये हार पहना रहा हूँ, काहे के लिए? जिससे तुमको हाँ। जीत का याद मैं नहीं रहेगा। जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा भगवान, ये सब न बताओ हमें। मैं और- नहीं जाऊंगा। अब तुमको पहचानने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। वो दिक्कत पड़ेगी, हम जान गए, हम सब जान गए। आप चाहते हो कि वो मुझे इसी तरह से बार बार मारे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं ना। दूसरी जीत को, का दूसरी हार को है। मैं नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। इसी को भेज दीजिए आप। बहुत मारता है भगवान, ये बस मैं नहीं जाऊंगा। ये जीत का हार है। हाँ तो इसे भेज। इसे जब तुम इसका पहनोगे, जब इसका नाम ही हार है तो ये क्या जीत दिलाएगा? देखो ये जब तुम पहनोगे ए, तो तुमको जीत का याद रहेगा और उसको हार का याद रहेगा। अच्छा, ये विजय माल है। हाँ, एक बात याद आ रही है, जब लोग बकरे की बलि देते हैं तो उसकी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, माला पहनाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते हैं। वही व्यवहार आप हमारे साथ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये जीत का हार है। अच्छा, जब वो तुम्हारा हार देखेगा तो उसको हार की याद आएगी। अरे तो इसको पहन लें। माला एक नहीं, चार पहना दीजिए। हमारा लक्ष्मण जी कहाँ गए? उन्हें बुलाओ, आप भूल जाते हैं। अच्छा, मैं उनको उनसे वादा करके जाऊंगा। कहाँ है लक्ष्मण जी, कहाँ है? तुम जाओ, अब चिंता ना करना, ठीक है? महाराज, एक थापर मारता है तो भाई की याद आ जाती है मुझे कि मैं कब पैदा हुआ था। अब तुम जाओ, चिंता ना करना। ठीक है, अब हम हैं। ठीक है। मेली कंठ सुमन के माला, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल रे किसाना, पठवा पुनि बल रे किसाना। ए बाली, भाऊजी के पास बैठे हो क्या? अरे अरे अरे, भाऊजी का नाम लेते हैं तो बड़ी जल्दी दौड़ पड़ता है, लगता है नाराजगी फिर आ जल्दी। गया।